वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन। दिस इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस। तो इसको आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले समझते हैं कि रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब है कि जो भी खाना हम खा रहे हैं उससे जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में रिलीज हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड दैट वी ईट, राइट। सो अब देखते हैं कि सेल के लेवल पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैसे होता है या एनर्जी कैसे रिलीज होती है। तो यहाँ पे देखिए आप कि जो भी फूड हम ले खा रहे हैं और जो भी ऑक्सीजन हमें मिल रही है, तो सबसे पहले जब वो सेल के पास पहुंचती है, तो व्हाट आर द प्रोडक्ट्स इन द सेल। तो जो प्रोडक्ट्स हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो सेल रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, राइट। So ATP is basically the energy currency of the cell. So जो भी काम, क्योंकि हर एक सेल को एनर्जी चाहिए to function, right? So that they are getting energy in the form of ATP, and we use this ATP to do our day-to-day activities. Now let's understand ये जो है ये cellular respiration है. Why? Because this is occurring at a cell level of the cell. तो अब देखते हैं कि रेस्पिरेशन को हम टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड करते हैं। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अदर वन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही है रेस्पिरेशन, उसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है, जो कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो जाती है, राइट। सो जब एरोबिक रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, सो दैट मीन्स उस केस में फूड का कंप्लीट ब्रेक डाउन होगा। एंड एनारोबिक के केस में जहां पे ऑक्सीजन नहीं है वहां पे फूड का पार्शियल ब्रेक डाउन होगा। ये अभी हम आगे और डिटेल में समझेंगे जब हम ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज को देखेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज कि एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है रेस्पिरेशन के टाइम पे, वहां पे अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वेराज एनारोबिक रेस्पिरेशन में अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस, राइट। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में जो एंड प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेराज एनारोबिक के केस में आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, इथेनॉल मिलता है एंड लैक्टिक एसिड भी प्रोड्यूस होता है। तो दीज आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये आप 4 पॉइंट जो हैं वो दे सकते हैं इन द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो आगे बढ़ते हैं टू द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। मतलब जो भी हम चीज कंज्यूम कर रहे हैं वो कैसे हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होके एनर्जी रिलीज करती है। एंड ये हम दोनों केसेस में देखेंगे, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट भी है और जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्लूकोज होता है, ये हम सेल की बात कर रहे हैं। सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, पायरुवेट एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। तो ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और कुछ एनर्जी को भी रिलीज करता है इन द साइटोप्लाज्म। ना यहाँ से अब 3 चीजें हो सकती हैं। या तो जो रेस्पिरेशन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, जैसे कि सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया आपने पढ़ा हुआ है पहले भी कि इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया के केस में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, राइट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है मतलब किस टाइप की रेस्पिरेशन है, एरोबिक रेस्पिरेशन है। तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये फर्स्ट थिंग। अब दूसरा केस क्या होता है कि अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के केस में हम यीस्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। यीस्ट का एग्जाम्पल मतलब जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, उस केस में क्या होता है, ग्लूकोज टू पायरुवेट, और पायरुवेट के बाद क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं है, फर्मेंटेशन जो होता है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। तो इस केस में मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इथेनॉल, carbon dioxide and energy. So this is happening in yeast and this process is called fermentation. Now, the third thing that can happen is in the lack of oxygen. Lack of oxygen मतलब कि कम ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है। तो दिस इज वन ऑफ द केसेस ऑफ द मसल सेल्स। जैसे आपने सुना होगा कि जब भी हम कोई रिगरस एक्टिविटी करते हैं या फिजिकल एक्टिविटी आप एकदम से स्टार्ट कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो बहुत लंबे टाइम तक, तब कई बार लेग क्रैम्स आ जाते हैं।
So that means that cramp is due to the lack of oxygen. जो जितनी ऑक्सीजन वहां पे हमें चाहिए वो ब्लड के थ्रू हमें उस टाइम पे नहीं मिल पा रही. So that means the lack of oxygen is there. तो उस केस में lactic acid प्रोड्यूस होता है and energy is also released. So these are the various pathways for the breakdown of glucose. इस पे भी आपको एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम्स में, where आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज आकर एक्सप्लेन द वेरियस पाथवेज. तो आपको ये वाला फ्लो चार्ट वहां पे यूज करना है, राइट. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम. कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट. और वहां पे जो ऑक्सीजन है या जो एयर है वो हमारे लंग्स तक कैसे पहुंचती है, एंड हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी एंड ऑक्सीजन मूव्स टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी. तो सबसे पहले हम देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वहां नोज से एयर एंटर कर रही है, राइट. तो it moves into the nasal passage through nose. It's moving into the nasal passage through nostril or nose. तो nasal passage के अंदर कुछ फाइन हेयर होते हैं, म्यूकस भी होता है. तो ये इसका काम क्या होता है फाइन हेयर और म्यूकस का, कि ये जो होता है जो भी एयर अंदर जा रही है उसके अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स है उनको ट्रैप कर लेती है, राइट. तो अब जो नेजल पैसेज में एयर पहुंच गई वहां से कहाँ एंटर करेगी, इट विल एंटर इनटू द फायरेक्स. Pharynx, this part is called the pharynx, and then it will move to the windpipe. Windpipe is this. This is also called the trachea. Now the trachea divides into two smaller tubes, which are called bronchi, or we can see the bronchus, right? Now two bronchi, they are connected to the two lungs. Now these are the two lungs. This is one lung. This is the second lung. Now ये जो है ये आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये दोनों लंग से कनेक्ट हो रहा है, right? Now each bronchus divide into many bronchioles. अब bronchus जो है वो डिवाइड हो रहा है किसके अंदर, ब्रोंकियोल के अंदर डिवाइड हो रहा है, राइट. नाउ एट द एंड ऑफ द ब्रोंकियोल्स आपको दिखेंगे एल्वियोलाई. तो एल्वियोलाई क्या होते हैं, दे आर एयर सैक्स. और यहाँ पे बहुत ही टाइनी एयर सैक्स होते हैं. तो यहीं पे एक्चुअल एक्सचेंज होता है. जो एक्चुअल जो हमारी ऑक्सीजन जो है दैट मूव्स इनटू द ब्लड through the alveoli. So oxygen, it diffuses into the blood at this end, which is alveoli. So this is the tiny air, they are the tiny air sacs. So basically yahi pe gaseous exchange takes place, oxygen is taken and carbon dioxide is eliminated, right. Now आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि how lungs are designed in human beings to maximize the area for the exchange of gases. तो अभी जो हम ये पढ़ रहे हैं एल्वियोलाई, तो ये एल्वियोलाई ये वाला काम करती है. एल्वियोलाई का काम क्या होता है, एल्वियोलाई जो होती है वो लार्ज एरिया प्रोवाइड करती है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट. सो दे आर बलून लाइक स्ट्रक्चर दैट प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. और बहुत सारे लंग्स के अंदर देयर आर मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई, राइट. तो अवेलेबिलिटी जो होती है लार्ज सरफेस एरिया की, दैट मैक्सिमाइज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू कैन गेट इन योर एग्जाम्स, दैट हाउ आर लंग्स डिजाइन्ड इन ह्यूमन बीइंग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, right. So this is the answer that you can use there. Now let's understand that अगर हमसे पूछा जाता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, सो रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो होता है दैट इज हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन किसके अंदर होता है, हीमोग्लोबिन आरबीसीज में प्रेजेंट होता है. आरबीसीज मतलब रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है. और रेड ब्लड सेल्स कहाँ होते हैं, ब्लड के अंदर होते हैं, राइट. तो ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन जो होता है यही ऑक्सीजन को कैरी करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. नाउ let's move on to, this was all about the respiration in humans. Now let's move on to the respiration in plants. Now respiration in plants में gaseous exchange जो होता है that is through the stomata. So stomata क्या होते हैं, they are tiny pores that are present on the surface of the leaves. Tiny pores on leaves, right. So स्टोमेटा के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. तो ग्रीन स्टेम में भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, लेकिन जो वुडी स्टेम्स होती हैं उनमें लेंटिकल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है. तो अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की. फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन, राइट. सो बेसिकली फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहाँ होता है, इट आल्सो ऑकर्स इन द लीफ. दैट इज व्हाई लीफ इज कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट. तो वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं. सो
अब ड्यूरिंग द डे फोटोसिंथेसिस भी होता है प्लांट्स में एंड रेस्पिरेशन भी होता है प्लांट्स में, राइट? तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, लेकिन रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है। तो फोटोसिंथेसिस हमें मालूम है डिफरेंस, अब हम बता सकते हैं रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का। तो नाइट में सिर्फ रेस्पिरेशन होती है प्लांट्स में। व्हाई? बिकॉज फोटोसिंथेसिस का वन ऑफ द मेन जो इंग्रेडिएंट है, या फिर आप बोलो कि किसके प्रेजेंस में होती है, दैट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट चाहिए उसको, क्लोरोफिल चाहिए उसको, सॉइल चाहिए, वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। So during night, sunlight is not present, so only respiration occurs in plants. So this was all about respiration in humans and plants. If you have any queries or any doubts, you can write to me. Thank you.